तो पाकिस्तान का एक और बुरा दौरा न्यूजीलैंड में समाप्त हो गया है। पाकिस्तान की टीम 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेलने गई थी। हालांकि 3 मैचों की जो वनडे श्रृंखला है अभी होनी बाकी है, लेकिन जो T20 का मैच थे, 5 मैच पाकिस्तान की टीम सलमान आगा के नेतृत्व में खेलने गई थी, उसका एक तरीके से व्हाइट वॉश कह सकते हैं कर दिया। हालांकि एक मैच पाकिस्तान जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन 5 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड ने उसे 4-1 से हरा दिया। आखिरी मुकाबला भी न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से जीता है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 128 रन बनाए थे 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पे, जिससे न्यूजीलैंड ने कह सकते हैं कि आपको हम स्कोर बोर्ड दिखाने की कोशिश करेंगे, महज 10 ओवर में इस टारगेट को चेज कर लिया। 131 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पे और पाकिस्तान को 8 विकेट से एक बार फिर मात देने में कामयाबी हासिल की। इस कह सकते हैं न्यूजीलैंड की जो बल्लेबाजी रही अपने आप में धुआंधार बल्लेबाजी रही। टीम सेफर्ट ने जो कह सकते हैं 131 रनों की पारी जो थी उसमें अकेले 97 रन ठोक डाले और तकरीबन उन्होंने 10 छक्के लगाए और 6 चौके लगाए। 38 गेंदों में 97 रनों की पारी खेली। हम आपको स्कोर बोर्ड दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस पारी के दौरान हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके का इस श्रृंखला खेला है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरीके से इस मैच में खेला। देखिए, पाकिस्तान ने 128 रन बनाए थे 9 विकेट पे, जिसमें उनके कप्तान सलमान आगा ने आपको 39 गेंदों में 51 रन बनाए थे। शादाब खान ने जरूर 28 रनों की योगदान दिया था। मोहम्मद हारिस ने 11 रन बनाए थे और एक कह सकते हैं हसन नवाज 0 पे आउट हुए और उनकी कह सकते हैं कि पिछले 5 मुकाबले में वो 3 बार 0 पे आउट हुए हैं और उनकी पारी तीनों मैच में एक बार कह सकते हैं कि 3 गेंद 4 गेंद के आसपास चली उनकी पारी। एक मैच में वो 1 से 2 रन बनाने में कामयाब रहे, लेकिन एक मैच में कह सकते तीसरे वनडे में वो तकरीबन शतक जड़ने में कामयाबी हासिल की थी। जिमी निशम ने न्यूजीलैंड की तरफ से 22 रन दे के 5 विकेट लिए, यानी कि 5 विकेट हॉल। और इस पूरी श्रृंखला में हम देखा कि किस तरीके से जिमी निशम का जो खौफ है पाकिस्तान के बल्लेबाजों के ऊपर चढ़ करके बोला और टीम सेफर्ट ने इस पारी को न्यूजीलैंड की गेंदबाज को एक तरीके से धुन कर रख दिया। 2 ओवर में तकरीबन 6 रन देके 2 विकेट लिए थे सुफियान मुकीम। उसके बाद हारिस रऊफ ने 2 ओवर में 22 रन दिए। मोहम्मद अली ने 2 ओवर में 27 रन दिए और कह सकते हैं न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को और कोई बल्ले गेंदबाज इसमें कह सकते हैं कि इम्पैक्ट डालने में नाकाम रहा। टीम सेफर्ट ने जरूर 97 रनों की पारी खेली। फिन एलन ने 27 रनों की पारी खेली, वो आउट हुए। मार्क चैपमैन ने 3 रनों की पारी खेली। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की कह सकते हैं सफाया हो गया। जो मोहम्मद रिजवान कहा करते थे, जो पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी कहा करते हैं कि उनकी टीम जो है या तो विन करेगी या लर्न करेगी, या मैच में 2 ही चीज हो सकता है कि या तो आइदर विन या लर्न। तो हमने देखा कि किस तरीके से न्यूजीलैंड ने इस पूरे सीरीज में डोमिनेट किया था। आपको कहें तो कहीं भी इस पूरे सीरीज में पाकिस्तान को इस मैच में वापसी नहीं करने दिया। इस मैच की अगर बात करें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे आपको, जहां तक इस मैच में जिमी निशम की जो पारी रही उसकी वजह से उन्हें एक तरीके से मैन ऑफ द मैच दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि टीम सेफर्ट जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, उन्होंने एक तरीके से पूरे सीरीज में पाकिस्तानी गेंदबाजों को ढूंढ के रख दिया। और इसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए मतलब पाकिस्तान की टीम पे, पाकिस्तान के मैनेजमेंट पे काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस सीरीज में तकरीबन 3 खिलाड़ियों को डेब्यू करवाया था। अगर मोहम्मद अली हैं, हसन नवाज हैं, मोहम्मद हारिस हैं, तो इन 3 खिलाड़ियों को जिस तरीके से, अगर मैं तीसरे खिलाड़ी का नाम शायद मैं मुझे मिस कर रहा है, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, एक और कोई खिलाड़ी हैं, उनको डेब्यू कराया। पाकिस्तान ने T20 की बात करें तो 2007 से जब से T20 इंटरनेशनल लेवल पे खेला जा रहा है, पाकिस्तान की टीम ने अब तक तकरीबन 140 प्लस खिलाड़ियों को ट्राई किया है। और पिछले 2-3 सालों के अंदर, यानी 2022 के वर्ल्ड कप से लेकर के अब तक जब पाकिस्तान ने फाइनल खेला था, उसके बाद से अब तक पाकिस्तान की टीम ने तकरीबन 40 प्लस खिलाड़ियों को ट्राई किया, यानी 40 से 44 के आसपास नए खिलाड़ियों को ट्राई किया है या डेब्यू करवाया है। एक सीरीज में 3-3 डेब्यू प्लस ये कह सकते हैं कि कोई भी खिलाड़ी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और एक और कोई खिलाड़ी उनको छोड़कर इन 3 सालों के अंदर कोई भी जो डेब्यूटेंट है वो 15 मैच या 20 मैच नहीं खेल पाया है। सिर्फ इन तीनों ने खेला है, उसके अलावा सब क्या कह सकते हैं या तो 1-2 मैच खेलते हैं
उनको बेंच पे बैठना पड़ता है या उनका प्रदर्शन कुछ ऐसा होता है कि उनकी आलोचना होने लगती है और उन्हें मजबूरन बाहर करना पड़ता है। इसी सीरीज में देखें तो मोहम्मद हारिस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने एक मैच में जरूर 44 रनों की पारी खेली थी और उसी मैच में हसन नवाज ने भी शतक जड़ा था। लेकिन ऑल अक्रॉस द मैच की बात करें, पूरी पारी की बात करें तो कभी 10 रन, कभी 5 रन, कभी 2 रन ऐसे बनाए एक मैच में, तो दोनों ओपनर जीप डक पे आउट हुए थे। लेकिन जो हसन नवाज का जीरो पे आउट होने का सिलसिला है वो बरकरार रहा। इस मैच में भी वो जीरो पे आउट हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाई। अब मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर दबाव आया। कोई भी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के जिमी निसम के सामने टिकता हुआ नजर नहीं आया और कह सकते हैं कि एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बी टीम के साथ पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जो टीम थी, कीवी टीम थी, उस बी टीम के साथ या कह सकते हैं मतलब लेस एक्सपीरियंस टीम के साथ जिस तरीके से डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा, ये बताता है कि न्यूजीलैंड 50 लाख की जनसंख्या है, उसकी टीम कितनी वेल इक्विप्ड है, कि वेल एस्टेब्लिश टीम है, और कहाँ 25 करोड़ की जनसंख्या वाली, कहाँ वेल लेगेसी वाली जो टीम है पाकिस्तान की, वो कहाँ टिकती है। पाकिस्तान में गली क्रिकेट खेला जाता है, मतलब हर गली हर चौराहों पे आपको क्रिकेट खेलते हुए लोग मिल सकते हैं, युवा मिल सकते हैं। पाकिस्तान में ही टेप बॉल क्रिकेट खेला जाता है, जहां पे एक से एक इन स्विंगर, आउट स्विंगर, फास्ट बॉलर पैदा होते हैं। वकार यूनिस से बात कर लें आप, वसीम अकरम की बात कर लें, चाहे आप शोएब अख्तर की बात कर लें, इमरान खान की बात कर लें, तमाम ऐसे क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं जो पाकिस्तान की गलियों से निकलते हैं, टैप बॉल क्रिकेट खेल करके निकलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गेंदबाजों को एक तरीके से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे पूरा छाप छोड़ते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो डाउनफॉल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 1.5 महीने की बात करें तो पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज हुई थी। उस ट्राई सीरीज में भी न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान की टीम शामिल थी और उस ट्राई सीरीज में भी पाकिस्तान की बुरी हार हुई थी। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान 29 साल बाद कोई बड़े टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा था और वहां भी वो उसका सफाया हो गया। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी टीम को बदलने की कसम खाई और लेकिन वही घिसी पिटी टीम भेजी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ बदल सकता है लेकिन सिस्टम नहीं बदल सकता है। आकिब जावेद कोच हैं इस टीम के। आकिब जावेद किस तरीके से उन्होंने यहाँ न्यूजीलैंड जाने से पहले एक बात कही थी कि पाकिस्तान में कोई भी खिलाड़ी, कोई भी कह सकते हैं आदमी काम नहीं कर सकता है, अच्छा इनपुट नहीं दे सकता, आउटपुट नहीं दे सकता जब तक आपके टीम में मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी ना आए। यानी कि वो इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि उनको वो बनाया जाए, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब ये बनाया जाए, कोच बनाया जाए, उनको पावर्स दिए जाए और बिहाइंड द सीन वो जेसन गैस्पी और कह सकते हैं जो और भी स्टाफ थे, गैरी केस्टन, उनके खिलाफ लॉबी करते रहे ताकि उनको हटा दिया जाए, इन्हें फुल टाइम अक्रॉस द फॉर्मेट यानी कि T20 है, टेस्ट और कह सकते हैं कि आपको वनडे टीम का फुल टाइम कोच बना दिया जाए। पाकिस्तान की नीति पाकिस्तान ही समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए एक T20 मुकाबला चल रहा है, उसके बैटिंग कोच किसे बनाया गया है? दुनिया के दिग्गज टेस्ट क्रिकेटर और रोक करके खेलने वाले, कह सकते हैं टाइम लेने वाले, विकेट पर समय बिताने वाले, कह सकते हैं जिनका एवरेज टेस्ट के लिए बेस्ट माना जा सकता है, वो मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाकर के न्यूजीलैंड भेजा गया है। वो वहां सिखा रहे हैं किस तरह से हमें रोकना चाहिए, पीछे आकर खेलना चाहिए, ना कि वो लॉफ्टेड शॉट सिखा रहे हैं, किस तरीके से ना हुक शॉट सिखा रहे हैं, नहीं कह सकते हैं कि ड्राइव सिखा रहे हैं, वो रोकना सिखा रहे हैं। ये बताता है कि पाकिस्तान की मतलब पॉलिसी में कितने लूप होल्स हैं। ये तो रही आपके मैनेजमेंट और स्टाफ की बात। वही आकिब जावेद को जैसे गिलेस्पी ने जोकर कहा था, सरेआम जोकर कहा था कि आप बात करो कंसिस्टेंसी की, लॉन्ग टर्म देना चाहिए, उनको पावर देना चाहिए, लेकिन जब जो कोच था उसको हटाने के लिए यही आकिब जावेद लॉबी किया कर रहा था, उसके बाद कह सकते हैं कैंपेन कर रहा था ताकि उनको हटाया जाए। लेकिन जब बात आई खुद के ऊपर तो कह रहे हैं कि नई टीम है, हमें इन्हें टाइम देना चाहिए, मौके देना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस नीलबट्टा सन्नाटा। बात तो हुई आकिब जावेद की, अब सलमान अगार को देखना होगा कि किस तरीके की प्रदर्शन निकालते हैं। उन्होंने कहा एशिया कप और आने वाला T20 वर्ल्ड कप है, वो उनका फोकस है। लेकिन अब यही टीम नहीं टिकेगी, इसी के बाद से फिर से सर्जरी की बात होगी। आकिब जावेद, सलमान आगा को हटा दिया जा सकता है, क्योंकि सलमान आगा भी एक इंसिडेंटली ही कप्तान बने हैं। कहा यह जा रहा था कि जिस बल्लेबाज का जगह इस टीम में नहीं बनती है, उस खिलाड़ी को यहाँ पे जगह में दे दिया गया, उस खिलाड़ी को वाइस कैप्टन बना दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ शादाब खान की। शादाब खान ने जिस तरीके से इस सीरीज में खेला है, रन भी खाए हैं, रन बनाए हैं,
तो कुल मिलाकर के उनका प्रदर्शन बहुत वीक है, उनका जगह नहीं बन रहा था, लेकिन उनको वाइस कैप्टन बनाया गया। खबर तो ये भी थी कि उनको कप्तान बनाया जा सकता है इस T20 सीरीज के लिए, लेकिन किसी के जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था तो टीम सिलेक्शन की बात चल रही थी T20 सीरीज के लिए, लेकिन ये बात लीक हो गई कि शादाब खान को कप्तान बनाया जा सकता है न्यूजीलैंड सीरीज के T20 मुकाबलों के लिए। लेकिन जब खबर लीक हुई तो पाकिस्तान में हरकत मच गया कि भाई जिस खिलाड़ी का जगह नहीं बन रहा है टीम में, उसे कैसे वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाया जा सकता है। तो क्या हुआ कि फॉर द टाइम बीइंग इसे शिफ्ट करके उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया गया, सलमान आगा को कप्तान बना दिया गया और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया, जो कि वेल एक्सपेक्टेड भी था। जिस तरीके की पारी उनकी रही है, कह सकते हैं कि उनकी पारी ऐसी रही है कि वो तो तब दिख गया था कि वो कितने सेल्फिश और कितने डरे हुए, कह सकते डरी हुई कौम के डरे हुए खिलाड़ी अगर कहें तो गलत नहीं होगा। जब अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, उस समय जब सुपर ओवर अमेरिका के साथ मुकाबला था, तो जब कह सकते हैं कि स्ट्राइक लेने की बारी थी, ओपनिंग आप कर रहे हैं T20 मुकाबले में, लेकिन जब सुपर ओवर की बारी आई तो आप नए खिलाड़ी को थमा देते हो कि सुपर ओवर जाओ खेलो, चढ़ जा, कह सकते नहीं कहते चढ़ जा सूली पर राम भला करेगा, वो वाली स्थिति थी। यानी सूली पर चढ़ा दिया, जब बारी आई मतलब खुद सूली पर चढ़ने की तो डगआउट में बैठे रहे, देख रहे थे। इस बात को रिपोर्ट किया था गैरी कस्टन ने बताया था किस तरीके से वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि टीम में खिलाड़ी कैसे क्या खेल रहे हैं, सीनियर खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन है। बाद में उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया था और हमने देखा किस तरीके से उनको ही हटा दिया गया, उनको इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया गया। और उसके बाद से आप देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान टीम की हालत जो है लगातार खराब होती जा रही है। एक बार फिर से अगर हम बताएं, कुछ जीवन इसम को मैन ऑफ द मैच दिया गया, टीम सिफर्ट को प्लेयर ऑफ सीरीज दिया गया है, और जो कह सकते हैं एक शानदार पारी टीम सिफर्ट की तरफ से, फिन एलन की तरफ से रही है पूरे सीरीज में, और उन्होंने एक तरीके से डोमिनेट किया। सलमान आगा कह रहे हैं कि एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप उनका नेक्स्ट टारगेट है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि वो कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे आने वाले मैचों में, क्योंकि अब उनको भी ये भरोसा नहीं है कि वो कप्तान रह भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में एक सीरीज के बाद कप्तान बदल जाता है, एक सीरीज के बाद कह सकते हैं कि पूरा मैकेनिज्म बदल जाता है। न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से पाकिस्तान को रौंद दिया है इस सीरीज में, वो बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान की टीम मतलब जो ओल्ड क्रिकेट है वो खेल रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की उसकी हैसियत नहीं रह गई है। और जो ना उसके बॉलर हैं, जो उसके प्रीमियम बॉलर हैं, जो खुद को प्रीमियम बॉलर कहा करते हैं, जैसे कि आप मान लें उनको शाहीन अफरीदी इतने किफायती साबित हो रहे हैं कि क्या ही कहने। एक ओवर में 22 रन, एक ओवर में 25 रन खा रहे हैं, ये बताता है कि वो कितने, अब उनका जो कह सकते हैं दौर है खत्म हो गया है। इसको लेकर काफी आलोचना भी होती है पाकिस्तान में कि एक फेज का नाम दिया जाता है कि जो बुरा प्रदर्शन है वो एक फेज है, लेकिन ये फेज है कि खत्म ही होने नहीं हो रहा है। न खिलाड़ी का फेज बैड फेज है जो खत्म हो रहा है, न ही जो कह सकते हैं कि जो टीम है उसकी हार का जो फेज है, बैड फेज है, वो खत्म हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान टीम को जवाब देना होगा, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट स्टाफ है उनको जवाब देना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके का प्रदर्शन पाकिस्तान करेगी और कैसे इस चीज को सुधार किया जाएगा। खैर, आपकी जो भी राय है इस पाकिस्तान के प्रदर्शन को लेकर के, पाकिस्तान की जो टीम खेल रही है उसको लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए स्पोर्ट्स आर देख सकते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।